हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण जायसवाल टीजर व्लॉगर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक समय मैं यहाँ जब जा रहा था तो एक मेरा सब्सक्राइबर मिल गया, उसका नाम अक्षत है। तो उसके कुछ डाउट्स हैं, वो मैंने उसको कुछ क्लियर किए थे। हो सकता है वो डाउट्स आपको भी आ रहे हो। तो आज मैं बताऊँगा इंटरेक्शन विद माई सब्सक्राइबर, उसके क्या डाउट्स है। मे भी हो सकता है वो डाउट्स आपके भी हो। तो कॉमन डाउट्स है। फर्स्टली इसने पूछा कि सर मेरा जॉइनिंग, मेरे सारे ऑल जितने मेरे इंटरेक्शंस थे, सारा मेडिकल सब हो गया, तो मेरा जॉइनिंग कब आएगा। तो इसका आंसर देखो मैंने क्या बताया था, बेसिक आंसर है जो सब मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कंपनी प्रोसेस कर लेती है, कूल में हो जाता है। अब जो रिसेंटली कोई भी हायरिंग आती है वो आपको शेयर करेंगे। हो सकता है कभी आपने उसमें मेंशन किया हो कि मुझे ये यूपी लोकेशन चाहिए या कोई पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए, तो वो मे बी आपको उस लोकेशन के लिए वेट करती है। अगर आपने उसमें मेंशन किया है कि डेट आई एम ओपन फॉर ऑल, देन हो सकता है कंपनी वो कंसिडर कर ले आपको कोई भी लोकेशन के लिए। जिसका पहले डाउट मैंने क्लियर किया कि इसका कि अगर कोई भी पोजीशन मिलेगी तो वो आपको बताएंगे। सेकंड उसका क्वेश्चन था कि क्या सर कोई यहाँ पे प्रेशर रहता है या फिर कैसा क्या रहता है, लर्निंग कर पाऊँगा नहीं। देखो एज अ फ्रेशर, देखो सेल्स कम्स विद प्रेशर। सेल्स में आप अगर हो तो प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। प्रेशर इन द सेंस कोई ऐसा कोई दबाव नहीं है, वो कोई प्रेस करके कि आपको नहीं करना है बंदूक की नोक पे। वो थोड़ा बहुत जो देखो, जब आप नई नई टेरिटरी मिलती है तो आपको टारगेट भी दिए जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप मैनेज करोगे, लर्निंग करोगे तो वो धीरे धीरे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। फर्स्टली प्रेशर प्रोडक्ट का होगा, हो सकता है वो प्रोडक्ट की अवेयरनेस ना हो, वो धीरे धीरे करते करते आ जाएगी। डीलर को कन्विंस कैसे करना है, डीलर भी देखो कैसे समटाइम्स एक्सक्यूज़ देगा कि सर हमें नहीं करना, ये है वो है। वो आपको भी दिन लर्निंग करते करते आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग आ जाएगी तो आप ईज़िली ग्रैब कर लोगे, वो प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन उसका था कि सर पैकेज के रिलेटेड, तो मैंने पैकेज रिलेटेड क्लियर कर लिया था कि सर कितना इन हैंड आता है। ठीक है, पैकेज जैसे अभी कंपनी जो है एग्जीक्यूटिव एंड लेवल पे उठा रही है, पहले लेवल 1 पे उठाती थी, लेकिन कंपनी ने लास्ट 6 मंथ से सिनेरियो क्या चेंज किया है। अब वो कंपनी लेवल एन लेवल पे ला रही है, एग्जीक्यूटिव एन पे। तो उसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव एन वाले को पहले हायर करेगी। जब वो साल भर या 1.5 साल काम कर लेगा, 18 मंथ्स, तो उसको फिर रिटेल लेवल 1 पे उसको कंफर्म कर देगी। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन जवाब था। फोर्थ क्वेश्चन उसका ये था कि सर मेरे पास और भी ऑप्शन है, जैसे लाइक बैंक में ऑप्शन है, क्या मैं बैंक में चला जाऊँ या इसी सेल्स में इसमें अप्लाई करूँ। तो इसका मैंने डाउट ये किया था, देखो ये तुम्हारा पूरा आगे करियर पार्ट डिसाइड करेगा बेस। अगर मान लो आप फाइनेंस की फील्ड में जा रहे हो, बैंक की फील्ड में, तो हमेशा फिर बैंक की फील्ड में रहोगे। फिर हो सकता है मे बी आप जब 1 साल 2 साल कर लो और वापस में सेल्स में आना चाहते हो तो वो ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, आपने जो भी लर्निंग की है वो सारी फाइनेंस की है, और फाइनेंस की में भी आपको हो सकता हो फिर आपको सारी अंडरस्टैंडिंग और रास्ते जो खुले होंगे वो फाइनेंस के खुलेंगे, रिपोर्ट्स के, मैनेजर्स के लेवल पे। वो सारा चीज़ आपको वो चीज़ एक तरीके से फाइनेंस की लाइन हो जाएगी, बैंक की, या आपके जितने थीसिस रिपोर्ट होते हैं, या जेड ब्लू मॉर्गन, या बड़ी बड़ी कंपनी जो भी हो, सब आप केवल डीमोनेटाइजेशन, वो सब मोनेटाइजेशन में कह रहा हूँ, डीमैट अकाउंट, इस पूरी बैंक की फील्ड में चले जाओगे। लेकिन आप अगर ये सेल्स में आ जाओगे तो आपका ये हमेशा सेल्स के रास्ते खुल जाएंगे। जितने सीमेंट सेक्टर है, पेंट सेक्टर है, हैवेल्स जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, तो सारी ये सीमेंट सेल्स के सेगमेंट है। तो सेल्स के सेगमेंट के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कि कौन से पाथ पे जाना है, कि पूरा सेल्स के पाथ चूज़ करोगे तो सेल्स के पाथ में ही सारी नौकरी फिर आगे की रहेगी। अगर फाइनेंस के पाथ में चूज़ करोगे तो फाइनेंस की रहेगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको अंडरस्टैंड करनी है। प्लस उसने जब ये चीज़ कंफर्म किया तो इसके बाद में डाउट उसको थोड़े बहुत क्लियर हुए। बाकी अंडरस्टैंडिंग पर इन्वायरमेंट पूछ रहा था। इन्वायरमेंट तो थोड़ा सा आप जानते ही कैसा रहता है, वर्किंग रहता ही है, समटाइम्स पीक्स में रहता है, तो मे भी 12 बज जाता है, और कभी और मार्केट रहो तो 12 बजता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके डाउट्स थी जो मैंने आपको क्लियर की। हो सकता है कुछ आपके भी ऐसे डाउट्स हों जो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक्स टू अशिक, उसने मुझे रिमेंबर कराया कि क्या क्या चीज़ें उसके डाउट है, हो सकता है कॉमन डाउट क्लियर हो गए हों। टिल दैट टाइम अगर कोई और भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन बताएं, मैं आपकी वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। टिल दैट टाइम थैंक यू फॉर अक्षित एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।